उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहाँ पर फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। मृतकों में दरोगा, 2 कांस्टेबल और गाड़ी चालक शामिल है। ये पूरा मामला जिले के लोढ़ा थाना क्षेत्र का है और घटना से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर रेस की तैयारी कर घर लौट रही युवती को गांव के ही मंचलों ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उन मंचलों को युवती ने पहचान लिया तो रुमाल से गर्दन दबाकर हुए मौके से भागने में कोशिश की है। बताना चाहेंगे आपको कि युवती के शोर मचाने पर आसपास ग्रामीणों ने एक मंचले को दौड़ाकर पकड़ लिया और ग्रामीणों की पिटाई की है। पिटाई के बाद उसका जिला अस्पताल में इलाज जो है वो जारी है। वहीं पीड़ित युवती के गर्दन में चोट आने से जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोई जो मुकदमा है वो नहीं दर्ज किया गया है। साथ ही बता दें कि ये मामला करारी थाना क्षेत्र का है। आज मेरी बेटी दौड़ के आती रहे, उसको पाछे से मुंह पकड़ के ऐसे बांध लिया। जब मुंह बांध लिया तो इसके मोबाइल ऐसे छीन रहे। जो मोबाइल नहीं छीन पाए तो कहे कि लड़की है कि लड़का है, उसके कपड़ा ऐसे छीन के ऐसे करके देखें कि लड़की है। तो ये बच्ची मेरी देख के कहते हैं कि अनिल भाई मुझको छोड़ दे, तो ये छोड़ करके भाग गए। जब भाग गए तो लड़की आप भाग रही तो भाग गई, बोल दिया कि पापा मुझको अनिल भाई मेरा मुंह बांध के मुझे मार दिया। तो वहाँ से पब्लिक टूट पड़े तो कुछ लोग इसको मार दिया। कौशाम्बी से एक खबर, जहां पर मंचलों का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवती को हवस का शिकार बनाने का जो प्रयास है वो मंचले के द्वारा किया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवनीत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कौशाम्बी से एक खबर, जहां पर मंचलों का आतंक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, इस पर बिल्कुल भी जो रोकथाम है वो नहीं लग पा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये पूरा मामला कौशाम्बी के कराली थाना क्षेत्र के गांव का बताया जाता है, जो बीते शाम को जो रेस लगाकर लौट रही घर लड़की, जो स्पोर्ट की तैयारी कर रही, क्रिकेट की तैयारी कर रही है, वो घर से अपने कुछ दूरी पर दौड़ लगाने के लिए जाती है। उसके बाद जब घर अपने वापस रिटर्न लौट रही थी, तभी को एक गांव का मंचला था और एक बाहर का युवक लड़का बताया जाता है, जो कि उन्हें अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। उसको पीछे से ही मुंह दाबा उसका। फिर जब वो जो युवती थी वो उसने पहचान लिया और पहचान कर उसे एक मंचले का नाम ले लिया उसने। तो जैसे ही वो उसके होश उड़ गया और उसने उसको गर्दन दबा के उसको मारने का प्रयास किया जमीन पटक कर। लेकिन कुछ आसपास कुछ ग्रामीण थे जो शौच करने के लिए गए थे या रोड किनारे जो कुछ थे, तो उन्होंने देख कर जब हल्ला किए तो वो दौड़कर फिलहाल वो दौड़कर वो लोग भाग गए। लेकिन ग्रामीणों ने कुछ ही दूरी पर एक मंचले को पकड़ लिया, जिसको काफी बेरहमी से पिटाई भी कर दी थी। लेकिन आपको बता दें कि कौशाम्बी में जिस तरह से लगातार क्राइम, लगातार अपराध बढ़ रहा है, वो कहीं न कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। खासकर कौशाम्बी के कराली थाना क्षेत्र के बता दें कि लगातार कराली थाना क्षेत्र के या थाना लगातार सुर्खियों में रहा है और आज भी रहा है। ये भी बता दें कि इससे पहले भी बीते महीने में लगातार एक ही व्यक्ति को एक हफ्ते तक बैठाकर लगातार थाने में बेरहमी से पिटाई की जाती है। उसके बाद भी उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। फिर भी जो बता दें कि आप पुलिस प्रशासन है, सूचना मीडिया में खबर आने के बाद भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है उस थाने प्रभारी के खिलाफ। और आज भी लगातार यह कौशाम्बी का जो कराली थाना है वो लगातार सुर्खियों में बना रहा है। भी बता दें कि जिस तरह से अब तक जो अभी हमने जानकारी की सीओ सदर से, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी इस विषय में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब हमने उसके परिजनों से अभी फोन पे जब बात की तो उनको परिजनों ने साफ तौर पे बताया कि अभी तक हमको कल भी बुलाया गया, शाम तक बैठाया गया थाने में, फिर ये कहा गया इंस्पेक्टर साहब नहीं है, प्रभारी नहीं है। फिर आज सुबह हमको 10 बजे बुलाया गया, फिर भी हम सुबह करीब 1 घंटा बैठे थे। फिर हमसे ये कहा गया कि आप लोग घर जाइए, 4 बजे आइए। जिस तरह से हम बता दें कि कौशाम्बी में लगातार अपराध बढ़ रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वहीं जहां एक और योगी सरकार लगातार हो रहे अवैध खनन को लेकर सख्त दिखाई दे रही है, तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का सख्त आदेश है कि किसी भी जगह पर अवैध खनन ना किया जाए। अगर कोई अवैध खनन करता पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जिले के निघासन तहसील के मजगई थाना क्षेत्र के कुछ वीडियोज जो है वो सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खनन माफिया
ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का अवैध खनन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई करता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप